गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे। ठीक है, हमने जो हमारी 3 वीडियो हैं डीपीएसपी पे हमने कर ली हैं। हमने उसमें क्या क्या किया है, हमने उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग मीनिंग ठीक है जी। सेकेंडली हमने क्या किया, उसकी नेचर। ठीक है। थर्ड, उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया कि क्या न्यू अमेंडमेंट्स हुई, न्यू अमेंडमेंट्स जो ऐड की गई, जो न्यू अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स जैसे 1976 की 42nd अमेंडमेंट। ठीक है जी। 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है। 78 जो 86 अमेंडमेंट जो थी आपकी 2001 की, तो ये सब जो शायद 2002 की थी, आप ये देख लें। ठीक है जी। तो इसके बारे में जो हमने पढ़ा है, ठीक है जी। तो ये जो जो भी हमने इनको अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप जो फर्स्ट मैंने 3 वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसको कवर अप करेंगे। ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में जो किसी भी पीसीएस या स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आए हैं, मैं उनको ही कवर करूंगा आज। ठीक है जी। सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं डीपीएसपी में। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले तो ये सब आपको मालूम ही है, जो डीपीएसपी, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव डीपीएसपी मैंने शॉर्ट लिखा है, आप इसको समझ लें कि डीपीएसपी क्या मतलब है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी। तो जहां पे भी मैं डीपीएसपी लिखूंगा तो आप समझ जाएं कि ये मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल जो क्या पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डीएसपी। तो आपको मालूम है जो पहला आर्टिकल जो पार्ट है वो किससे आपको रिलेटेड, यूनियन एंड इट्स, मैं साथ साथ में ये भी बता दूं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। आपको ये रट जाना चाहिए। सेकंड अमेंडमेंट में जो पार्ट है वो किसके रिलेटेड है, सिटीजनशिप। मैं आपको आज एक ट्रिक भी बताता हूँ, सिटीजनशिप। ठीक है। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। ठीक है। तो ये देखिए, जब भी किसी कंट्री में, जैसे ये फॉरेनर है, कोई फॉरेनर, ये हमारा इंडिया है। ठीक है जी। ये समझे कोई फॉरेन से कोई कोई भी इंसान अगर इंडिया में आता है, तो वो पहले क्या करेगा, इंडिया की टेरिटरी में घुसेगा। ठीक है जी। तो पहला आर्टिकल किससे डील करता है, क्योंकि कोई भी आएगा तो पहले क्या, हमारी टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी मतलब हमारी जो कंट्री की जो बाउंड्री है उसमें घुसेगा। ठीक है जी। तो पार्ट 1 क्या होगा कि सबसे पहले वो क्या करेगा, हमारे जो इंडिया की टेरिटरी में घुसेगा। तो ठीक है जी, पहला क्या हो गया हमारा पार्ट 1, इंडियन टेरिटरी। ठीक है। उसके बाद वो हमारे सिटीजन्स को मिलेगा, अगर वो सिटीजन वहां के होंगे तो। ठीक है जी। अदरवाइज तो ये सिटीजन तो नहीं है, बट ये आके हमारे सिटीजन्स को मिलेगा। ठीक है जी। तो पार्ट सेकंड किससे डील करता है, सेकंड किससे डील करता है, सिटीजन को। ठीक है जी। अब क्या ये सिटीजन के पास राइट अलग से होंगे, इनके पास राइट्स होंगे। ठीक है जी। कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारे पास ये राइट हैं, तो ये इससे पूछेगा कि आपके क्या क्या राइट हैं अगर वो सिटीजन होंगे तो। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। तो फिर ये थर्ड बंदा क्या बोलेगा, फॉरेनर क्या बोलेगा कि आपकी जो स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, इंडियन की पॉलिसी क्या है, कि अगर मैं बाहर से आया हूँ तो हमारी क्या मतलब अगर आपका जो कंट्री है वहाँ पे क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो कौन सा डील करता है, डीपीएसपी। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम जब भी कोई फॉरेनर आएगा इंडिया में, तो पहले वो कहाँ पे घुसेगा, यूनियन टेरिटरी में। फिर वो किसके मिलेगा, सिटीजन को मिलेगा। तो सिटीजनशिप पार्ट 2 हो गया। फिर थर्ड में क्या, उसको वो पूछेगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्योंकि वो फॉरेनर है और उसका उसको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान ने कुछ एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 20-21 हैं, वो सबके लिए हैं, चाहे वो फॉरेनर है चाहे वो इंडियन है। तो वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछेगा। ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा कि आपकी जो कंट्री है उसमें क्या रूल्स हैं, क्या जो लॉ हैं। ठीक है जी। जो प्रमोट करते हैं जो पीस और जो लाइवलीहुड के लिए, तो क्या वो रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, तो वो कौन से हैं, डीपीएसपी। तो आप इसको एक शॉर्ट वे में ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। आप सबकी अलग अलग सी ट्रिक होती है। ठीक है। मेरे को ये अच्छी लगती है तो मैं आपको बता दिया है। ठीक है।
सेकेंडली तो हमारा जो राइट आंसर क्या बन गया, पार्ट 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पार्ट 4। जो सेकंड क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डीपीएसपी। ठीक है, अब कौन कौन से आर्टिकल 1 to 5 किसके रिलेटेड है? आप सिंपली जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सिंपल, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ओके। 5 to 11 किससे रिलेटेड है? ये आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, 12 to 35 फंडामेंटल राइट से, और ये 36 टू डीपीएसपी से। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया, तो राइट आंसर क्या है? फोर्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द डीपी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के जो कौन सा ऐसा है जिसमें ये बोला गया है कि आपको इक्वल काम का इक्वल इक्वल वर्क का आपको इक्वल पेमेंट मिलेगी? तो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर की बात की गई है कि कौन इंश्योर करता है? फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं। ठीक है, डीपीएसपी इंश्योर करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज करते हैं, ये ह्यूमन राइट। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंने आपको बताई था, आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल 38 बोलता है कि इक्वल होना चाहिए, इनइक्वालिटीज को कम करना है, इनइक्वालिटीज को कम करना है। ठीक है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है। इक्वालिटी तो किस किस में थी? इनकम में, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में। मैंने ये सब आपको आर्टिकल 38 में पढ़ाया है। आप अगर आपको नहीं याद है तो आप जो वीडियो हमारी, मैंने उसमें एक एक पॉइंट जो है, एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझाया है। तो हमारे डीपीएसपी आर्टिकल 38 है, वो यही बताता है कि जो हमारा, हम क्या करते हैं, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, हमारी इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसमें ये बताया गया कि कौन कौन से जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इंक्लूडेड हैं और कौन सा नहीं है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। जो प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, ये भी है आपका डीपीएसपी में। राइट टू वर्क, ये भी आपका डीपीएस में है। राइट टू वर्क मैंने ऊपर ही बताया, इक्वल राइट टू वर्क। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क मैंने ये भी बताया आपको। ठीक है जी। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताया। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? ये फंडामेंटल राइट के 19A में इंक्लूडेड है। जो फंडामेंटल, जो राइट टू इंफॉर्मेशन आपका क्या है? फंडामेंटल राइट। ये आपका डीपीएसपी नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो जो आपका जो ये लीकर वाला है, आपको मैंने यही बताया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो आपके जो स्टेट पॉलिसी और जब बनती है उसको ध्यान में रखना होता है, बट जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल, जो हमारा इंडियन है, जो भारतीय है, नागरिक है, उसको प्राप्त है कि वो अगर कोई काम करना चाहता है, अगर उसके अधिकार के अधीन आता है तो वो कर सकता है। ठीक है जी। और जो आर्टिकल जो आपका ये देखिए लिखकर जो प्रोहिबिशन है, वो आर्टिकल कौन सा है? 47 है, मैंने आपको बताया। इक्वल वेज वो 38 है। ठीक है जी। राइट टू वर्क ये भी आपका 38 के अंदर ही आता है। ठीक है जी। तो आप ये आप ध्यान सकते हैं कि आप सबको, जैसे कि आप सबको क्या करना है कि इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिकली ये सब जो है, जैसे इकोनॉमिकली इक्वल होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल इक्वल होना चाहिए, तो ये सब कहाँ पे आता है? डीपीएसपी में। बट राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा कौन सा है? फंडामेंटल राइट, कि मुझे कहीं से भी जो आरटीआई है हम डाल के हम कोई भी किसी के रिलेटेड भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट इज अ चेक विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस हु टोल्ड इट द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट काफी बार आई है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोली गई है, इसके बारे में बोलना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी, एक चेक है जो बैंक की कन्वीनियंस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा बोला गया? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, के टी सेठ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है के टी सेठ। ये स्टेटमेंट जो है ये इनके द्वारा बोली गई। और जो अम्बेडकर जी ने क्या बोला था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, डीपीएसपी क्या है? एक नोवल नोवल स्टेटमेंट। ठीक है, नोवल स्टेटमेंट। तो आपको ये भी रखना है कि नोवल स्टेटमेंट क्या है, किसके द्वारा, किसने बोला है डीपीएसपी को? बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है जी।
सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन अ वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सेपरेशन मैंने आपको अभी आर्टिकल जो 50 था वो किसके रिलेटेड मैंने आपको बताया था, 50-50 का मतलब क्या, जो जुडिशरी है, ये जुडिशरी है, ये आपका एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन है, ये दोनों क्या है, अलग है, अलग अलग है। इनका काम क्या है, लॉ बनाना, ठीक है जी, लॉ बनाना। इनका क्या है, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना। तो दोनों अलग हैं। कौन से किसके अंदर आते हैं, ये डीपीएसपी के अंदर आते हैं, ठीक है जी। और कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं, 50-50 मैंने आपको बताया आर्टिकल 50 के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद, और ये कौन से उसमें आते हैं, ये लिबरल प्रिंसिपल के अंदर आता है, ये भी आप ध्यान में रखें, ये लिबरल प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। ये गांधीयन और सोशलिस्टिक के अंदर नहीं आते, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल जो आपके हैं उसके अंदर, ये प्रिंसिपल के अंदर क्लासिफाइड है, ठीक है जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो जो आपका क्या पूछा गया है कि डीपीएसपी गिवन अ प्रोसीडेड ओवर द फंडामेंटल राइट व्हेन एवर दे आर केम टू द कंफ्लिक्ट। अगर यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जहां पे अगर डीपीएसपी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल अगर कहां पे ऐसे है कि जो फंडामेंटल के ऊपर डीपीएसपी को रखा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट है वहां पे डीपीएसपी को आगे रखा गया था फंडामेंटल, अदरवाइज जो फंडामेंटल है उनको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी को बाद में रखा जाता है, बट ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है जहां पे क्या जो डीपीएसपी को आगे रखा गया था और फंडामेंटल को थोड़ा पीछे रखा गया था, तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी, 42nd। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जो स्टेटमेंट में होते हैं हमें सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सीधे सीधे ही आंसर होते हैं, इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट तक नहीं बनती, लेकिन ये कंफ्यूजन वाले होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमने काफी बार 42nd 44th 46 अमेंडमेंट पढ़ चुके हैं, हम इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो अमेंडमेंट जो हमारी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में हुआ था, उसी के अंडर जो डीपीएसपी को प्रिसीडेड किया था ओवर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट stated that the directive principle of article 51 of the constitution के कौन सी स्टेटमेंट है जो डायरेक्टिव 51 के रिलेटेड जो है फॉलो करती है, ठीक है। हम देख लेते हैं 51 के, प्रमोट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यस ये बोलता है। टू प्रमोट मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द अनदर, ठीक है, ये भी बोलता है। द एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ अ इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, कि ऑल ऑफ अबव जो है वो इसके राइट आंसर है, ठीक है जी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसका जो राइट आंसर है उसको देना है, बट जो स्टेटमेंट को आपको बहुत ध्यान से देना है कि आपको गलत जो है वो आपको जो है आपको मार्क नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वेयर द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन मॉरल, ठीक है जी। क्या बोला गया है कि जो गांधी जी की फिलॉसफी है उसका जो डायरेक्ट जो इम्प्लीकेंट है, जो बेयरिंग है, वो कौन सा ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो डायरेक्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड, ठीक है। प्रोहिबिट ऑफ स्लॉटर ऑफ कॉ, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। तो सीधा सीधा हमें मालूम है जो कौ का जो स्लॉटर है वो गांधी का सीधा इम्पैक्ट था। गांधी जी गौ के क्या मानते थे, माता मानते थे, ठीक है जी। और अहिंसा परमो धर्म, ठीक है जी, उनका जो स्लोगन था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या थी कि जो थर्ड वन है उसका राइट आंसर है कि जो बेयर डायरेक्ट जो उनके जो फिलॉसफी थी वो बेयर करता है, वो कौन सा, स्लॉटर ऑफ कौ, उसको प्रोहिबिट करना, ठीक है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर क्या है, वो जस्टेबल है, नॉन जस्टेबल है, ओनली सम प्रोविजंस जस्टेबल है और नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन जस्टेबल। क्यों, जो फंडामेंटल राइट है, अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में यही फर्क है, डीपीएसपी में क्या फर्क है, अगर फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है, कोई वायलेट करता है आपके फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू आप फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा कुछ नहीं, आप हाई कोर्ट या
सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल हैं। ये एक रूल एंड रेगुलेशन है। फंडामेंटल राइट क्या है, आपको दिए गए हैं कि आपके अगेंस्ट अगर आपको ये फंडामेंटल, जैसे आरटीआई है, अगर आपको जो राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर अगर आपको कोई नहीं देता है तो आप क्या कर सकते, उसके अगेंस्ट आप रिट डाल सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है। बट डीपीएसपी में ऐसा कुछ केस नहीं है, सो ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपका डीपीएसपी जो हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर कर लिए हैं। होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसको अमेंडमेंट के साथ रिलेटेड होगी या जो भी होगा हम उसको कवर अप करेंगे। तब तक जो हमने अभी तक का जो पढ़ा है, हमें क्या करना चाहिए, जो हम पढ़ते हैं वो उन सबको एक बार जो रिवीजन है जरूर करें। कभी भी आप ऐसा ना करें कि आपने कर लिया और छोड़ दिया, एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है। आपको हमेशा जो भी टॉपिक पकड़ते हैं आप उसको अच्छे से कवर करें। ठीक है जी। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें। हम छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं अगर आप चाहते हैं तो, हम कि कौन कौन से आर्टिकल किस किस के रिलेटेड थे। ठीक है जी। 36 आर्टिकल जो था स्टार्टिंग में, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से कर 36 आर्टिकल जो था किसके रिलेटेड था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है जी। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। एक ओवरव्यू है, आप अगर एक शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं। 37 जो आर्टिकल है वो किसके रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट। ठीक है जी। जो प्रिंसिपल के जो आर्टिकल हैं मैं आपको मेन मेन करवाता हूँ। 38 क्या है, स्टेट पॉलिसी को, सोशल ऑर्डर को, प्रमोशन और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है। 38 जो है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है। 39 क्या बोलता था, जो सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फॉलोड बाय स्टेट। ठीक है। 39A, यस इंपॉर्टेंट, 39A क्या बोलता है कि आपको फ्री लीगल एड जस्टिस मिलेगा, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। ठीक है, आपको प्रोवाइड होगी कौन से आर्टिकल के अंदर, 39A के आर्टिकल के अंडर। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट है आप उनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है 40, मैंने आपको बताया था विलेज पंचायत के रिलेटेड कि उनके जो ऑर्गेनाइज कैसे करनी है। ठीक है। उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन है पंचायत। ठीक है जी। तो उनकी अथॉरिटी क्या है, तो ये किस में है, 40 में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन फॉर द सर्टन केसेस। ठीक है जी, वो ST SC के लिए। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था। हाँ, 42nd अमेंडमेंट जो 46 जो आर्टिकल है वो कौन सा, मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव मैंने आपको बताया वुमेन के लिए होती है, जब वो मदर बनती हैं तो जो वो लीव है वो मैटरनिटी लीव 42nd अमेंडमेंट में आती है। उसके बाद जो आपका प्रमोशन ऑफ जो 44th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड। ठीक है जी, जो मैंने आपको बताए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए, तो 44th के अंडर आता है। ठीक है जी। प्रमोशन ऑफ जो आपकी जो ड्यूटी है, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बनता है वो आपका आर्टिकल 50 बनता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम। आर्टिकल 50 क्या बोलता है, जुडिशरी से एग्जीक्यूशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूशन ये दोनों, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव क्या है, ये अलग अलग हैं, आर्टिकल 50 बोलता है। ठीक है जी। और 51 आर्टिकल क्या बोलता है, पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन करना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल 51 बोलता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। और जितनी रिवीजन हो सके आपको रिवीजन करनी है। ठीक है जी। जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हम उसको अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जो हम नेक्स्ट जो हमारा होगा, होप सो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे। ठीक है। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।